ठीक है, जब मैं बोलूँ ना स्टॉप कर दी, ठीक है? कर दे भैया स्टार्ट। हाँ हाँ, कर दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो उसका नाम क्या था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई एक चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं तो उसको शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें। एक पेज में उस पूरे चैप्टर को कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आपको रिवाइज करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है? तो एक पेज निकाल लो फ्रंट से और उस पूरे पेज के अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना देंगे। एक पेज दे दो मुझे, रफ पेज। तो पहले हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन को, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम ध्यान करेंगे और एक बुलेट पॉइंट में उस पूरी समरी को लिख लेंगे। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? मिरर्स के बारे में बात की थी। मिरर्स के अंदर क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ये पढ़ा था ना? अरे जो पढ़ चुके हैं वो तो बोलो। रिफ्लेक्शन पढ़ा था। मिरर दो टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर पढ़ा था। फिर उसके बाद रे डायग्राम्स और ये सब तो थ्योरी पार्ट है, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले पे जंप कर जाते हैं। उसके अंदर मिरर फॉर्मूला था 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका पहला फॉर्मूला था। बातें मत करो, ठीक है? एज इट इज ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो तुम्हारी बातें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए शांति बनाए रखो। 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन भी होता है इसके अंदर। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन u या माइनस b अपॉन u। माइनस b अपॉन u किसमें था? मिरर में। ये पढ़ दिया था, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं था। उसके बाद हमने मिरर के बाद क्या स्टार्ट किया था? लेंस स्टार्ट किया था। लेंस के अंदर क्या पढ़ी थी? रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, ठीक है? उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। उसके बाद ग्लास स्लैब का डायग्राम पढ़ा था। ग्लास स्लैब में हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइट होती है जब मीडियम चेंज करती है तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके अंदर एक फॉर्मूला आया था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आया था ऐसा कुछ? जिस कांस्टेंट को हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? भूल गए क्या इसको? चलो, उसके बाद हमने जो लेंसेज पढ़े थे वो दो तरह के पढ़े थे, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। लिखो इसे, फटाफट लिखो। 2 दिनों बाद आज वीडियो आ रही है तो आप लोग देखिए। और इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा जूम कर दें इसको। हाँ, बोर्ड का जो भी लिखा हुआ है क्लियरली दिखना चाहिए। मेरी आवाज़ उनमें नहीं कर सकती, सही है? ये पेज आपकी लास्ट में होना चाहिए, ठीक है? चैप्टर के लास्ट में ये पेज होना चाहिए जिसके अंदर सब लिखा होगा। तो जब पेपर आएगा, पेपर के दिन आएंगे तब पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना। अगर कोई कंसेप्ट वीक है, जैसे कोई रे डायग्राम ध्यान नहीं आ रहा तो पूरा चैप्टर खोलना है, नहीं तो इस पेज को पढ़ के चले जाना है। जल्दी लिखो भाई।
एक और भी तो था sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू एक और कांस्टेंट भी था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम था कुछ ऐसा इसमें लिखा है ना C upon V speed of light in air speed of light in medium C upon V ठीक है मार्कर मैंने कहाँ रख दिया तो एक तो ये था जिसमें I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एक था फॉर्मूला C अपॉन V ये सारे इक्वल थे एक कांस्टेंट के जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे C का मतलब था स्पीड ऑफ लाइट इन C का क्या मतलब था एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर V इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ गया याद चलो आगे उसके आगे क्या पढ़ा था है आई अरे वी आई कहाँ से आ गया लेंस फॉर्मूला तो रह गया अभी लेंस फॉर्मूला हो गया क्या फिर उसके बाद हमने लेंस जो दो टाइप के पढ़े हैं तो उसके अंदर लेंस फॉर्मूला आया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m एक तो ये फॉर्मूला आया था एज इट इज एक फॉर्मूला हो रहा था h डैश अपॉन h मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ये h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u माइनस v अपॉन u मिरर में आता है लेंस में आता है v अपॉन u ये क्या था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था लेंस में एक चीज एक्स्ट्रा हो रही थी which is p is equal to 1/f ठीक है पावर का कंसेप्ट भी आया था ना लेंस के अंदर लास्ट में क्या आया था कि कितनी पावर का लेंस चाहिए क्या चाहिए तो वो आया था p is equal to 1/f आ गया समझ इसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है उसको हम किस में रखेंगे सेंटीमीटर में और पावर के अंदर जब भी फोकल लेंथ रखेंगे उसको रखेंगे मीटर में जब पावर निकालेंगे तो फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे जब खाली फोकल लेंथ निकालनी है तो वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए ठीक है ये चीज तुम्हें याद रखनी है ठीक है और सब तो तुम्हें पता ही है कि किसकी जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्यों लेते हैं किसी को हम नेगेटिव लेते हैं तो क्यों लेते हैं लेंस के बारे में ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ठीक है तो एक बार इसको दर्शन करने हैं जैसे भगवान के दर्शन करते हो ना कल किए होंगे कल नहीं परसों किए होंगे हनुमान जी के मंगलवार था तो ऐसे ही इस पेज के आपको दर्शन करने हैं इसको देखना है एक बार और जब आप देख लोगे तो क्या होगा रिवाइज रहेगा आपको ठीक है रिवाइज रहेगा तो क्या होगा भूलोगे नहीं पेपर में अच्छे से लिख दोगे है ना भाई चलिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कलरफुल वर्ल्ड है ना रंगों की दुनिया पढ़ी थी जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले आईज के बारे में पढ़ा था आई के अंदर ऐसे लिख लो आई के अंदर आई जो होता है उसके अंदर लेंस कौन सा होता है कन्वेक्स लेंस होता है ठीक है पावर ऑफ अकोमोडेशन पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है फोकल लेंथ को चेंज करना जो लेंस होता है आई का वो क्या कर लेता है अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है जिसको क्या बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ये ह्यूमन आई का कंसेप्ट है ठीक है ह्यूमन आई क्या बताती है पावर ऑफ अकोमोडेशन बताती है ठीक है ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कौन सा है 25 सेंटीमीटर ये कैसा है नियर पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई क्या है 25 सेंटीमीटर
ऊपर वाला कर दूं? उसके बाद डिफेक्ट पढ़े थे। डिफेक्ट में सबसे पहला क्या था? मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या था? नियर साइटेडनेस, यानी दूर का नहीं दिखेगा। मायोपिया के आगे नियर लिख दो, साइटेडनेस अपने आप याद रह जाएगा। नियर का मतलब नियर का क्लियर दिखेगा, नियर क्लियर विजन, ऐसे लिख लो। मतलब पास का क्लियर विजन, पास का बिल्कुल क्लियर दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इससे सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। अगर दूर का नहीं दिखेगा तो आपको क्या हो रहा है? पहले ही कन्वर्ज हो रहा है, तो आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, ताकि रेटिना पे जाके इमेज बने। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या था? फार साइटेडनेस, दूर का सही दिख रहा था, पास का नहीं दिख रहा था। फार क्लियर विजन, इससे सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या? दूर का सही दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। पास का क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जो लाइट है वो रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, उसको पहले कन्वर्ज करना है, तो कौन सा लेंस लगाएंगे? कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का भी फॉर्मूला आ गया, पावर कौन सी यूज होगी, ये सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे तुम्हें एक लाइन से। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद क्या था? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या था? बाइफोकल का कंसेप्ट था ना। ऐसा लेंस यूज करते थे जिसके अंदर दोनों टाइप के लेंस हो। प्रेस बायोपिया क्यों होता है? सिलियरी मसल वीक हो जाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, और ये एज के साथ होता है, बूढ़े लोगों में पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या था? आई के बारे में था। देख लो, जितना हमने कितने क्लासेस में पढ़ा है, कम से कम एक हफ्ता तो हो गया हमें पढ़ते हुए। एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा है वो सब बोर्ड पे 2 लाइन में लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाने होते हैं, ताकि आप थोड़ा पढ़ो और आपको ज़्यादा रिकॉल हो। ठीक है, अब दोबारा से पूरा थोड़ी लिखोगे, फिर तो तुम लिखते ही रह जाओगे, है ना भाई? क्या पढ़ रही है लड़की? ज्योमेट्री देख रही है। आज क्या क्या लाइन? पेंसिल, पेन, कौन से वाला पेन मेरा फेवरेट है ना? कन्वेक्स कनकेव बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, या उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी, कन्वेक्स को कनकेव बना देते हो, कनकेव को कन्वेक्स। ऐसा तो नहीं है, बना दो लास्ट में, मन कर रहा हो तुम्हारा? चलो ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, है ना? जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंटेलिजेंट हैं, सबको पहले से ही पता है, कंफ्यूज ही नहीं होते। हो गया? कर दूं? ऊपर वाला लिखा हुआ है, लिखते रहना। इसके नीचे लिखता हूँ। उसके बाद हमने कुछ कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, कुछ फिनोमेना होते हैं जो हमें दिखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था? व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म में डालोगे तो क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स हो जाएगी किसमें? 7 कलर्स में। अब 7 कलर्स के बारे में क्या पता है हमें? विबग्योर। विबग्योर के अंदर वॉयलेट और रेड, ये एक्सट्रीम पे होते हैं। वॉयलेट और रेड, रेड की वेवलेंथ, हाँ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। ठीक है, ये लिखो, इसमें कल लिंक डाल देना। ठीक है, रखी हुई है ऑफिस में, बस उसमें डाल देना, बस चल जाएगा ये ढंग से। हो गया? ये ऊपर वाला निकाल, ऊपर वाला हो गया। चलो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कुछ फिनोमेनास पढ़े थे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
है ना। यस भैया। और क्या पढ़ा था, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये सब। मून लाइट हाँ। स्टार। मून की खुद की लाइट नहीं होती वो, ये सब मैंने तुम्हें कंसेप्ट वाइज बताया था, उसमें कुछ लिखने का नहीं है, खुद याद रखने का है। हो गया। अब तक जितनी गाथा मैंने गाई है मैंने सारी आपको एक पेज पे लिखवा दी। इस पेज को आपको संभाल के रखना है और इसको फिनिश कर देना है इस चैप्टर को। इसके बाद कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट में वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एरो ऊपर की तरफ है ना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ किस पर है? हाँ, इतनी अच्छी है। हो गया। यस भैया। नेक्स्ट करें। पूरा लेसन पढ़ देगा भैया संगीत कल से ना इसको थोड़ा हम एडजस्ट करके रख देंगे ताकि किसी आदमी को उसको पकड़ के रखना ना पड़े, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। कैमरा में लगाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो तुम बोल रहे थे पढ़ने को, वो YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन अब हम उसे दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ नयापन लेके आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा। और क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन क्लास है आज, तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या क्या पार्ट्स हैं जिन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टाइप ऑफ एनर्जीज बताओ मुझे कोई भी बच्चा, कि एनर्जी की क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसी कैसी टाइप की एनर्जी तुम्हें दिखती है अपने आसपास। बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। एनर्जी के टाइप्स बताओ मुझे। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और सनलाइट, अभी जो हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके अंदर कैसी एनर्जी यूज होती है, लाइट एनर्जी यूज होती है, ठीक है। ये जो हवा चल रही है ये कैसी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जो सन से हमें मिल रही है हीट, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो थर्मल एनर्जी है। और कैसी एनर्जी है, और कोई एनर्जी का नाम, एक होता है टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी। ये भी एक एनर्जी का टाइप है। मतलब क्या है इसका कहने का, कि जैसे आपकी लहरें जो उठती हैं वो अपने आप उठती हैं, उन लहरों को तुम यूज कर सकते हो एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे ही विंड चल रही है इसको भी हम यूज कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए। कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो विंड ये चल रही है, हवाएं चल रही हैं, है ना। आजकल तो हवाएं कम ही चलती है, बहुत गर्मी हो रखी है, लेकिन मान लो हवाएं चल रही हैं तो एक फैन मैंने लगा दिया यहाँ पर, बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ हैं इसकी, और इसको विंड मिल बोला जाता है। देखी भी होंगी तुमने मूवीज वगैरह में, ऐसे बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगा दी जाती हैं जहाँ पे ओपन स्पेस होता है, डेजर्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये हवा है ये इस पंखड़ी को यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो इसको घुमा देगी, ऐसे ये घूमने लग जाएगा। तो जो विंड एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। ये घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहा है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो ये रोटर होता है ये नीचे बैटरी से कनेक्टेड होता है, बैटरी के अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हमने क्या बना लिया, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ठीक है। किसको कन्वर्ट कर लिया, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे यहाँ, ठीक है। सारे अप्लायंसेस देख लो, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना। आजकल तो जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो सब क्या किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और आगे ऐसा टाइम आएगा
कि पेट्रोल एंड डीजल के सारे जो जितने भी व्हीकल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वही यूज होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि जो जापानीज गवर्नमेंट है या जो जापान है, चाइना है, ये जो कंट्रीज हैं इनमें मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज होता है। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये तो बात हो गई जनरल कि ये लाइट एनर्जी होती है, ये वेव एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, ये सारी टाइप ऑफ एनर्जी होगी। अब हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है ना। किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यही तो हमारा चैप्टर है। बताओ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हो। हाँ, जो भी तुम जानते हो। बिजली होती है, पंखे जैसे पंखे हमारे घरों में, पंखों से हमारे घरों में आ जाती है। नहीं भैया, ओ, जैसे हम पंखे चलाते हैं, हाँ। बल्ब जलता है, हाँ, बिजली यूज होता है भैया। अच्छा, मतलब भैया देखिए, लाइट दूर से आ रही है और वो हमारे फैंस को, अप्लायंसेस को चला रही है। और कोई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलना चाहे, अपने मन की बताना चाहे, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो शॉक लगता है, क्यों लगता है? करंट होता है, करंट होता है। हाँ, छू के पता चलेगा। नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तेरे को छुइयो मत। इलेक्ट्रिसिटी को छुएगा तो करंट लग जाएगा। अगर कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का कोई चीज है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, लेकिन हम ऐसे छू लेंगे तो करंट लग जाएगा। ऐसा क्यों? अगर चम्मच से छूने जाओगे तो करंट लग जाएगा, अगर लकड़ी से छूने जाओगे तो करंट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव कैसे किया भगवान ने? एक मटेरियल को तो बोल दिया कि तू इससे तो करंट से मर जाएगा, और एक को बोल दिया तू नहीं मरेगा। इसके पीछे क्या साइंस है? एक और भैया पानी से, पानी से भी लग जाता है करंट, है ना? भैया आयरन से, भैया आयरन से भी लग गीली जाता है। लकड़ी हो तो उससे करंट लग जाता है। हाँ, गीली तो पानी चला गया उसमें तो लग जाएगा। सूखी लकड़ी की बात होगी। प्लास्टिक से करेंगे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रबड़ से भी नहीं लगेगा। रबड़ से भी नहीं लगेगा। देख लो, जो ये तुम्हारी वायर है, देखो इसके ऊपर किसकी कोटिंग हो रखी है? रबड़ की हो रखी है ना? और जो ये तुम्हारे स्विच बने हुए हैं, ये किससे बने हुए हैं? बैकेलाइट से बने हुए हैं। बैकेलाइट एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक समझ लो उसको। ठीक है, इसमें भी करंट नहीं लगता। हमें इसको लोहे का बना दो तो क्या होगा? कौन करोगे इसको? करोगे क्या? क्यों? जल्दी से कर देना, तुम्हें करंट को पता ही ना लगे तुमने छुआ है। ऐसा बहुत सारे करते हैं। क्या करेंगे? नहाने गए हुए हैं, अंदर गीजर ऑन कर रखा है, ठीक है, तो खुद गीले हैं वो, उसको स्विच को बंद करने के लिए ये नहीं है पहले सूख जाए फिर जाके उस स्विच को बंद करें। गीले हैं, फटाफट से बंद कर देंगे, जैसे तो करंट को पता ही नहीं लग रहा कि मैंने छुआ है। करंट को पता लग रहा है, जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन वही पकड़ लेगा उसको, वो नहीं करे रह जाओगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप स्विच ऑन भी नहीं करते इससे पहले जल जाता है वो, तो देख लो कितनी ज़्यादा स्पीड है, आपसे तो ज़्यादा ही है। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बताओ भाई ऐसे मटेरियल्स में क्या दिक्कत हो रही है कि वो कुछ जो मटेरियल्स हैं वो तो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कुछ नहीं कर रहे हैं। आयरन से पकड़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, वुड से पकड़ोगे तो नहीं लगेगी। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आयरन एग्जांपल हो सकता है, कॉपर एग्जांपल हो सकता है, वाटर एग्जांपल हो सकता है, और यहाँ पर प्लास्टिक एग्जांपल हो सकता है, रबर एग्जांपल हो सकता है,
ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या है, डिफरेंस है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, कुछ मटेरियल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहे। आ रही है बात समझ? Yeah. तो इलेक्ट्रिसिटी चलती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी दिखती कैसे है, और इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, उसको नापते कैसे हैं, ठीक है, और नापते भी हैं तो किस मटेरियल से नापते हैं, किस डिवाइस से नापते हैं। जैसे थर्मामीटर से तुम टेम्परेचर नापते हो, बुखार नापते हो, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी नापने के भी डिवाइस होते हैं। तुम्हारे घरों के बाहर क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। वो क्या कर रहा है, वो नाप रहा है तुमने कितनी यूनिट यूज की है, ठीक है। उससे ही तुम क्या करते हो, बिल का पेमेंट करते हो। अगर वो मीटर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लिया ना, Yes, भैया लिख लिया हमने। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं आई से। आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। ये हमारा करंट है, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी का भी करंट होता है और वेव का भी करंट होता है, हर तरह का करंट हो सकता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का करंट कैसे होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पता है क्या होते हैं, तुमने ये नहीं पढ़ा और बताता हूँ मैं, रुकता हूँ। क्या होता है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में सेल होता है, जैसे ये एक सेल है, मैं पढ़ा रहा था ना इनको, 7th क्लास को पढ़ा रहा था तब तक। मैं बता रहा था क्या कि एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल वॉल होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है बीच में। ऐसे ही हमारे एटम्स बने होते हैं, छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं। उनके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ बाहर एक ऑर्बिटल होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट पे चला गया तो क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, आई क्या हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होता है उसका कारण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऊपर चार्ज होता है उनका, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, चार्ज को ट्रांसफर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। आगे बात समझ। तो चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज को कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और चार्ज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आगे बात समझ। हमेशा जो करंट होता है वो क्लोज्ड सर्किट में ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। फ्लो इन छोटे वाला, चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है इन क्लोज्ड सर्किट। हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट जो होता है वो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। मतलब क्या हो गया, जब पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तभी क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर बीच में कोई ब्रेकेज है, तार टूटी हुई है तो फ्लो नहीं करेगा। ये तो पता है हमें, ठीक है। और ये सब लिख लो पहले, 29, ठीक है, लिख लिया।
गया। स्टॉप कर दो, बंद कर दो, कर दो के आधा घंटा हो गया। यस भैया हो गया हमारा। तो अब इस करंट को नापेंगे कैसे? हमें तो ये तो पता चल गया कि I का मतलब करंट होता है, और इस करंट को हम क्या करेंगे, नापेंगे कैसे, तो वो हम देखते हैं। अगर कोई वायर है, कोई मान लो ये वायर है और ये वायर दिख नहीं रही है, ये वायर दिखनी चाहिए, दिखेगी कैसे? इसकी लानी पड़ेगी। स्टॉप करो भैया। कोड कर दो इसको।